उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है और इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से छठ पर्व का आरंभ होता है। फिर षष्ठी तिथि को मुख्य छठ व्रत करने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूरज को जल देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत में संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें व्रती को 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जला व्रत रखना होता है। इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्य देव और छठ माता की उपासना की जाती है और उगते व अस्त होते सूर्य को जल दिया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्यों किया जाता है छठ पर सूर्य पूजन और कौन है छठ माता। मान्यता के अनुसार छठ माता को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्यदेव की बहन भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल के समय में माना जाता है। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती के गर्भ से हुआ था। यही कारण है कि कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते हैं और सूर्य नारायण की कृपा से इनको कवच व कुंडल प्राप्त हुए थे। वह सूर्यदेव के तेज और कृपा से ही ये तेजवान व महान योद्धा बने। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और इस व्रत की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके ही की। कर्ण प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे और उनको अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। इस संबंध में एक कथा और यह भी है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया था। छठ पूजा की परंपरा के बारे में और भी कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और माँ सीता 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषियों और मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे माँ सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर तरह के जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के पश्चात महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका मैं ही हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। छठ महापर्व के ऊपर सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक विशेष महत्व है। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। रोजाना उगते सूर्य को जल देने से सेहत भी ठीक रहती है। जीवन में जल और सूर्य की महत्वता को देखते हुए छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा सूर्य को जल देने का ज्योतिष महत्व भी माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से व्यक्ति को तेज व मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अंत में आप सभी को मेरी ओर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।